पुलिया की जो नज़र करी और उसमें आपने देखा कि कैसे बारिश के समय आने वाला है और उस समय आने से पहले यहाँ पुलिया का जो निर्माण था जो पिछले 1-1.5 साल से रुका हुआ था, उसमें जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि दोनों पंचायतों ने मिलकर के ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने का कारण केवल यही था कि अगर ये बारिश शुरू हो जाती है और बारिश शुरू होने से पहले इस पुल का निर्माण नहीं होता है तो आसपास के जो तीनों गांव के जो लोग हैं आने जाने वाले, तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कम से कम 15 से और 20 किलोमीटर का एक घेरा उन्हें देना पड़ता है। और उस घेरे का परिणाम ये होता है कि उन्हें हर तरीके से हर स्थिति में समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। और अभी जब बारिश शुरू हो जाएगी तो उसके बाद में इन गाँव वालों को, आपस के 1-2 गाँव वाले हैं, उन लोगों को क्या क्या समस्या आएंगी, उसके लिए आज हमारे साथ में जो हमसे जुड़े हुए हैं वो कानपुर पंचायत और मटून पंचायत के दोनों जो वर्तमान सरपंच हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वो बताएंगे कि इस पुल के बनने से क्या फ़ायदा है और अभी नहीं बना हुआ तो पिछले 1-1.5 साल में क्या क्या काम रुके हुए हैं और किस तरीके से लोगों को समस्याएं हुई हैं। आप बताएंगे। गहरी लाल जी, कानपुर सरपंच। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मास्क लगाएं। गत 6 महीने से ये काम अधूरा पड़ा था। पंचायती चुनाव होने के बाद हमने 1 महीने के अंतराल में हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को एक ज्ञापन दिया और अधिकारियों को अवगत कराया कि ये अगर पंचायत ये पुल बन जाती है, खरबड़िया पुल, तो ये इस पंचायत से जाने वाले करीब 12 गांव है, छोटे मोटे रेवेन्यू गांव, तो उससे इनको जाने का लोगों को, किसानों को बड़ा फायदा होगा। और सब्जी मंडी में सब्जी ले जाने बाद उनको घूमकर अभी उमड़ा होकर यूँ निकलना पड़ता है, एकलिंगपुरा होकर, बाकी सीधा वो यहाँ से मादड़ी होकर सीधा सवीना मंडी जा सकते हैं। तो 10 दिनों में काम चालू हो गया था, पर किसी कारणवश कोरोना के आने से काम फिर एक बार खटाई में पड़ गया। अभी सोशल डिस्टेंस रखते हुए ठेकेदार व अधिकारियों ने तुरंत बारिश का समय देखते हुए इन्होंने पूरी स्वीकृति दे दी है इन्होंने। और हम अधिकारियों साहब से ये निवेदन करना चाहते हैं कि समय के रहते हुए अगर ये बारिश से पहले अगर ये पुल बन जाती है तो हमारे को नहीं भटकना पड़ेगा। जो 1 साल पहले से हम भटक रहे हैं इस पुल को लेकर, काफ़ी परेशान थे और अधिकारियों ने हमारी बात सुनी है और समझी है और ठेकेदार को तत्काल मौके पर भेज दिया है और आज से सामग्री भी आना स्टार्ट हो गई है। और हम यही मांग करते हैं इनको कोऑपरेट कर जल्दी से जल्दी खरबड़िया पुल का निर्माण करा दे, जिन्हें इन सभी 12 गाँव निवासियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। इस पुल के बनने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है और न बनने से सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नुकसान तो ये सबसे बड़ा ये नुकसान है क्योंकि यहाँ जो खेती करने वाला जो किसान है, जैसे ये जो खेत है यहाँ से कानपुर 1 किलोमीटर है, तो बेचारा उस आदमी को इस खेत में आने के लिए 12 किलोमीटर का सफ़र काट कर फिर यहाँ आना पड़ेगा। तो ये तो उसका नुकसान। और फ़ायदा ये हुआ कि वो 250 मीटर अंदर ही वो खेत पर आ जाएगा, तो ये फ़ायदा हुआ, हाइट नदी से लगता हुआ है। अभी कानपुर की जो सरपंच हैं गहरी लाल जी, आपने देखा उन्होंने कैसे बताया कि क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। लेकिन अब हम ये जानेंगे मटून की जो सरपंच हैं कि इस पुल के बनाने में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कैसे कैसे करना पड़ रहा है और अभी वर्तमान में जो देश महामारी से, वैश्विक महामारी से जो जूझ रहा है, उस महामारी के निदान करते हुए इस पुल के विषय में यहाँ के ठेकेदार और मजदूरों को साथ में लेकर के किन किन सावधानियों के साथ में ये कार्य किया जाएगा और किन किन को ये साथ लेंगे, इनकी क्या योजनाएं हैं, ये आपको हम बताएंगे। जी, जो भी ठेकेदार साहब ने काम शुरू किया है खरबड़िया पुल का, ये काम बरसात से पहले हो जाएगा तो आसपास के ग्रामीणों को बहुत फ़ायदा होगा। और हमारी तरफ से जो ठेकेदार साहब काम करेंगे, हमारे से जो सहयोग होगा हम उनके साथ करेंगे। जल्द से जल्द काम पूरा करवाने के लिए हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। प्रशासन ने पहले बीच में काम शुरू किया था 6 महीने पहले, और किसी कारणवश फिर से रुक गया था, शायद इनका पेमेंट ड्यू चल रहा था, कुछ हुआ था। बाद में हमने ज्ञापन देके वापस काम शुरू करवाया। उसके बाद ये वापस बीमारी आ गई, महामारी कोविड-19। उसके बाद अभी वापस ये काम शुरू हुआ है, तो अब ये लग रहा है कि बहुत जल्द पूरा हो जाएगा बरसात के 2 महीने से पहले। तो आसपास के ग्रामीणों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। इस वैश्विक जो महामारी है इसके जो फैल रही है तो उससे और इस पुल का क्या ताल्लुक है और इसमें कहाँ वो अपने को रोक रही है या किस जगह पर रोक रही है, कैसी कौन सी समस्या है जो हमें रोक रही है जिसके कारण हम ये मतलब इसमें इतने ढीले पड़ते जा रहे हैं? इस पुल का ये फ़ायदा बनने के बाद खेत वालों को तो डायरेक्ट जाने को मिलेगा, बाकी आसपास उधर घूम के जाना पड़ रहा है। नहीं, मैं ये पूछा हूँ कि ये जो अभी वैश्विक जो महामारी चल रही है उसके तहत इस पुल के कार्य में क्या समस्याएं आ रही हैं? तो सारे काम, सरकारी काम तो सारे रुके हुए हैं ना, बजट से प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे कारण हैं, इसलिए रुका हुआ था काम। तो अभी पता नहीं शुरू किया इन्होंने। तो अभी जो ये महामारी है तो इसमें क्या मजदूर वगैरह जो रहेंगे उन सब की व्यवस्था आपकी पंचायत के सीमा क्षेत्र में ये आ रहा है तो उसकी कैसे देखरेख आप करेंगे? क्या इसका प्रावधान आपने, क्या योजना, क्या प्लानिंग है आपकी? प्लानिंग तो है कि जो भी वर्कर काम करेंगे उसको सोशल डिस्टेंस में रखेंगे और मास्क वगैरह, सैनिटाइज वगैरह डेली करवाएंगे, उसके साथ काम करवाएंगे। ये ठेकेदार साहब से हमारी बात हो चुकी है, इसके बाद ही काम करवाएंगे। तो इसके मेडिकल की क्या व्यवस्था रहेगी? मेडिकल के लिए हम एम्बुलेंस व्यवस्था करवा देंगे।
और लोकल लोग सब एक्टिव ही हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम तैयार हैं एनी टाइम। दोनों पंचायत एक साथ मिलकर काम तो करेंगे। ये मजदूर रोजाना अपने घर आएंगे जाएंगे या यहीं इनके रहने की व्यवस्था है? यहीं रहने की इनकी व्यवस्था की गई है। तो ये मजदूर यहाँ राजस्थान के हैं, राजस्थान से बाहर के हैं कहीं के? यहीं राजस्थान के ही हैं। ये राजस्थान। तो ये जो मजदूर हैं ठेकेदार की तरफ से या गाँव के लोग हैं अपने? ठेकेदार की तरफ से हैं, इनकी पूरी टीम है ये। तो यहीं रहेंगे, इनके लिए रहने के लिए व्यवस्था कर दी गई है और खाने पीने की व्यवस्था यहीं कर दी गई है। तो अभी आपने देखा कि कैसे हमें मटून के सरपंच साहब ने बताया कि इन्हीं मज़दूरों के जो महामारी जो चल रही है उस महामारी के तहत में और सारा मज़दूरों को यहीं रखेंगे। इनके भोजन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, सारी देख रेख इनकी रहेगी और सारी व्यवस्थाओं के मद्देनज़र सरकार से जो भी गाइडलाइन इनको मिलेगी उस गाइडलाइन के हिसाब से ये अपने पुल का निर्माण करेंगे। गांव में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ सभी गांव के लोग इकट्ठे हैं और एक दूसरे से इस विषय में यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि गांव का निर्माण तो करना ही है, समाज का भी निर्माण करना है। जैसे कि यहाँ के एक समाज सेवक अपने से जो बराबर जुड़े रहते हैं, बार बार उनसे हमारी मुलाकात होती है, मदन जी डांगी, उन्होंने हमें यहाँ लाए और हमको बताया, दिखाया कि किस तरीके से जो गाइडलाइन है भारत सरकार की उसके तहत हम हर नियम का पालन करते हुए और अपने गाँव में अपने गांव के सभी कार्यों को सुचारू रूप से तरीके से करवा रहे हैं, जिसमें बड़े प्रेम से उनका सहयोग चल रहा है और बराबर अपना सहयोग दे रहे हैं।